फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक विद योर फ्रेंड्स। मैं हूं राहुल और ये एसएसडी सीरीज़ का फाइनल पार्ट 4 है। तो जिन लोगों ने अभी तक एसएसडी के पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें मैंने एसएसडी की वर्किंग, टाइप्स, जनरेशन, यूजेस और स्टोरेज टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आज हम समझने वाले हैं कि DRAM SSD और DRAM लेस SSD क्या होती है और SSD के लाइफ स्पैन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। SSD में DRAM क्या होती है? ये एक फास्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जो SSD को हेल्प करती है स्टोरेज, मैप और डेटा क्विकली एक्सेस करने में। अब हम देखेंगे SSD DRAM के साथ फास्ट वर्क क्यों करती है। DRAM एक्चुअली एक टेम्पररी मेमोरी होती है जो SSD के स्टोरेज मैप को स्टोर करती है। मतलब जब भी आपको डेटा एक्सेस करना हो तो SSD को एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है कि आपका डेटा है कहाँ पे। DRAM NAND फ्लैश से लगभग 100 टाइम्स फास्टर वर्क करती है। इसका मतलब होता है कि डेटा एक्सेस और स्टोरेज मैप रीड करना बहुत ही फास्ट हो जाता है। ये डायरेक्टली लेटेंसी को रिड्यूस करती है और परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करती है, स्पेशली जब आपको रैंडम रीड्स और राइट्स करना हो तो। मतलब आपकी SSD फास्ट बूट करेगी, एप्लीकेशन जल्दी ओपन होंगी और मल्टीटास्किंग भी स्मूथली चलेंगी। अब बात करते हैं एक और टाइप की SSD की, जो होती है DRAM लेस SSD। ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है और अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि इन्हें लेना सही है या नहीं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि DRAM लेस SSD के अंदर ऑनबोर्ड DRAM होती ही नहीं है। मतलब ये जो स्टोरेज मैप होता है वो NAND फ्लैश मेमोरी या तो फिर आपके PC में होता है, जो कि जिसे हम कहते हैं होस्ट मेमोरी बफर HMB। इसका एक एडवांटेजेस ये है कि ये चीप होती हैं, मीन सस्ती आ जाती हैं और कम पावर कंज्यूम करती हैं। मतलब अगर आपको नॉर्मल टास्क करना हो, कोई भी डेली के वर्क जैसे वेब ब्राउजिंग हो गया, फाइल स्टोरेज करना हो गया या फिर ऑफिस वर्क, तो ये काफ़ी यूज़फुल होती हैं। और उसमें कुछ ट्रेड ऑफ्स भी हैं, जैसे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी होते हैं कि DRAM लेस SSD थोड़ी स्लो हो सकती हैं, स्पेशली जब अगर आपको हैवी वर्कलोड्स वगैरह का काम करना है या फिर मल्टीटास्किंग का काम करना है। और एक और इशू है कि अगर आपको ड्राइव को कॉन्स्टेंटली यूज़ करते हैं तो ये NAND फ्लैश को मेमोरी को ज़्यादा यूज़ करती हैं और ये जल्दी वेयर आउट हो सकती हैं, मीन्स ये जल्दी ख़राब भी हो सकती हैं। अब जब हम SSD की बात कर ही रहे हैं तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, और वो है SSD का लाइफ स्पैन, मीन्स SSD की एज। SSD की लाइफ को मेजर किया जाता है TBW से, टेराबाइट रिटर्न। मतलब ये एक SSD की मेमोरी सेल है, ये कितना डेटा हैंडल कर सकती है और उसके ख़राब होने से पहले। सिंपल शब्दों में बोलें तो TBW जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा डेटा आप SSD पर लिख सकते हो या उसकी लाइफ के दौरान। मतलब अगर आप एक हाई TBW वाली SSD चूज़ करते हो तो वो ज़्यादा टाइम तक चलने वाली है, स्पेशली अगर आप हैवी वर्कलोड्स करते हो जैसे वीडियो एडिटिंग, 4K रेंडरिंग या फिर बड़े गेम्स इंस्टॉल करना। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर आपको बेसिक यूज़ के लिए SSD चाहिए या वेब ब्राउजिंग या नॉर्मल स्टोरेज के लिए तो आप DRAM लेस SSD ले सकते हैं। बट अगर आपको परफॉर्मेंस, स्पीड और लॉन्ग लाइफ के लिए चाहिए हो तो आप DRAM SSD ही परचेज़ करें। मैंने आपको SSD के बारे में सभी टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, बट आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ? तो मैं आपको एक SSD की स्पेसिफिकेशन बताता हूँ, जहाँ आपको सभी इन्फॉर्मेशन देखने मिलेंगी कि आप ये सभी इन्फॉर्मेशन SSD में कहाँ और कैसे चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास एक सैमसंग की SSD का स्पेसिफिकेशन है, तो जिसमें पूरे SATA की इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। जैसे देखिए, इसमें इंटरफेस टाइप दिया हुआ है, इसमें कौन सा MLC मतलब ये फ्लैश मेमोरी कौन सी है, ये वर्जन भी इसमें दिया हुआ है कि ये MLC है, TLC है या SLC है, ये इन्फॉर्मेशन भी इसमें मिल जाती है। ये DRAM कैशे मेमोरी के बारे में भी दिया हुआ है, इसमें कौन सी DRAM कितने है, 512 MB,
1 GB या फिर 2 GB या 4 GB, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि साटा की स्पीड कितनी होती है। मैंने मेंशन किया था कि 500 से 600 Mbps के आसपास इसकी रीड और राइट स्पीड होती है। तो ये भी इंफॉर्मेशन दी गई है। और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन और मिल जाती है, जैसे अभी हमने देखा TBW के बारे में कि इसकी एज कितनी होगी। तो देखिए इसमें डिफरेंट दी हुई हैं, 150 TB, 300 TB, 600 TB, और सभी अलग अलग TB के हिसाब से अलग अलग उनकी स्पीड्स भी है। इसमें इनके इंक्रिप्शंस के बारे में भी दिया गया है, ये कौन सा सपोर्ट करता है, कितने बिट का होता है, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। बाकी आप और भी चीज़ें देख सकते हैं। तो जब भी अगर आपको SSD परचेज़ करनी हो तो आप ये सभी इन्फॉर्मेशन उसके स्पेसिफिकेशन में देख सकते हैं, और एक बार चेकआउट ज़रूर करें कि आपको आपके अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंग कौन सी SSD परचेज़ करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। तो आज ये SSD के पूरी पार्ट्स मैंने आपको पूरा कवर कर दिए हैं, SSD के सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके मेरे पूरे SSD के पार्ट्स भी पढ़ सकते हैं कि पुराने पार्ट से मैंने क्या क्या समझाया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, टेक विद योर फ्रेंड्स को। ऐसे ही मैं और भी टॉपिक्स पे वीडियो लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टेक जर्नी। और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप और कौन से टॉपिक्स के ऊपर और वीडियो देखना चाहते हैं डिटेल में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।